हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्टिकल्स आज हम सीखेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं ये हम सीखेंगे, इसकी पोजीशन क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है ग्रामर में, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट है ये आप सभी को पता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे वो IAS ले लो, चाहे RS ले लो, कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, IAS, RS, ADJ, RJS, APP, JLO, बैंक, PO, SSC, रेलवे, LDC, टीचर, लेक्चरर, रीट, जितनी भी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हो, आर्टिकल आपको वहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वैसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, ऐसी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हेल्प तो करेगा ही, और इसके साथ साथ आप उसके जो मार्क्स है वो भी आप अश्योर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे हम आर्टिकल को रखते हैं, या आर्टिकल का यूज़ हम किस में तो करते हैं, किस में नहीं करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं, ए एंड द को हम कहते हैं आर्टिकल। और अभी मॉडर्न इंग्लिश में एक आपका नो आर्टिकल भी चल रहा है जिसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कौन से होते हैं, तो आप पॉइंट्स डाल के आप लिख लीजिए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन द, और ये क्रॉस, या तो क्रॉस लगा देते हैं या इसको हम क्या लिखते हैं, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, या फिर बोलते हैं इसको नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो बेसिकली आर्टिकल तो आपके तीन ही होते हैं, ए एन और द होते हैं। अब ये आर्टिकल्स क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, डिटर्मिनर्स कहा जाता है। जी हाँ, आप इसको लिख लीजिए कि आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स। ओके, तो नेक्स्ट ये है, आर्टिकल का यूज हम क्यों करते हैं, आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करते हैं। आर्टिकल का यूज हम नाउन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तब हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जहां नाउन है वहां आर्टिकल लगेगा, जहां नाउन ही नहीं है वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है। डायरेक्ट आपको आर्टिकल बताएंगे और फिर आपको रूल्स के चक्रव्यूह में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमें नींव समझनी होगी कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स का यूज हम किससे पहले करेंगे, नाउन से पहले करेंगे। किससे पहले करेंगे, नाउन से पहले करेंगे। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं है। क्लियर हुआ। दूसरी बात, ये जो आर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एज एडजेक्टिव काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल्स किस रूप में काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक तरह से क्या हुआ, आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव ही है।
एडजेक्टिव ही है। जैसे मैंने बोला आई सॉ ए बॉय, आई सॉ अ बॉय, यानी कि मैंने किसी एक लड़के को देखा। तो कोई के सेंस में तो नाउन डिफाइंड तो नहीं है, देखा तो लड़के को, लेकिन मैं उसको जानती तो नहीं हूं। तो ए मैंने किसके लिए लगाया, कोई के सेंस में मैंने क्या लगाया, ए लगाया, यानी कि नाउन को क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, ए एन और द और जीरो आर्टिकल, ये सभी क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा नाउन से पहले किया जाएगा। आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं तो आर्टिकल भी यूज हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए जो आर्टिकल है इनको दो भागों में बांटा गया। आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो दो भाग कौन से हैं, तो आर्टिकल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आर्टिकल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज, पहला तो है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, और इनडेफिनेट होता है आपका ए और एन, या तो ए लगेगा या एन लगेगा। इज इट क्लियर। अब हम सीखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कब करेंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कब करेंगे। तो देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया हमने डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे का नाम दिया हमने इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्लियर। डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको क्या बताया कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल है आपका द, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा हुआ, इनडेफिनेट आर्टिकल है आपका ए या फिर एन। क्लियर। दूसरी चीज आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे देखिए द का यूज आप लिख लीजिए, द का यूज निम्न से पहले किया जाता है, निम्न से पहले किया जाता है। अब ये निम्न है कौन, तो बिल्कुल हम नीचे लिखेंगे निम्न से पहले किया जाता है। तो पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है, पहला नंबर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो सिंगुलर है तो उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, दा का यूज हम कर सकते हैं। हम क्या सीख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल हम किसके साथ लगा सकते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल हम किसके साथ लगा सकते हैं। तो देखिए पहला तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और तीसरा हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते,
जिसे आप क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जितनी भी लिक्विड चीज है उसको आप गिन सकते हो, नहीं। जिसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे गेहूं को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए यहां पे ये है आपका फर्स्ट कि इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है ए और एन का यूज। इसका तो आप सीधा ही लिख लो, ए और एन का यूज किसके साथ करेंगे हम, किसके साथ करेंगे। तो पहला ऑप्शन ही आप डाल लो, का यूज। पूरा लिख लीजिए, एक लाइन में आ जाएगा ये। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है, या न, से पहले करेंगे। ठीक है, इतना लिख लो, करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल के साथ में करेंगे, नहीं करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, नहीं करेंगे। केवल एक के साथ ही करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। यानी कि जो फर्स्ट नंबर वाला है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ए या एन का भी यूज कर सकते हैं और दा का भी यूज कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दा का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है, दा का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ सभी को? उतार लीजिए इसको। कोई फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल और ये हो गया आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। बॉय, ऑल, एग, मिल्क, व्हीट, मिल्क, व्हीट। इसके अलावा एग्स, बुक्स, बुक, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। अब देखिए आपको अब यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल आपको लगाना है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका बॉय। तो बॉय क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। पहली बात तो आपको ये देखना है कि आर्टिकल लगाने के लिए हमें नाउन चाहिए। तो क्या बॉय नाउन है? नाउन क्या होता है, जो भी चीजें आपको दिख रही है वो सभी क्या है, नाउन होती है, सीधी सी भाषा में ये कहे। ठीक है, अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो ये तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, सीधी सी भाषा, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे बोर्ड है ये नाउन है, ये मार्कर है ये नाउन है, मैं कौन हूँ नाउन है, ये कैमरा क्या है नाउन है, ये जो आप फोन को देख रहे हो मेरे, जो आप फोन में मेरा वीडियो देख रहे हो फोन क्या है, वो भी नाउन है। जिस भी चीज को आपने नाम दे दिया वो सब क्या है, नाउन ही कहलाती है। तो नाउन है तो क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। तो अब बॉय है, क्या है, बॉय लिखा हुआ है। तो बॉय लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, पहली बात तो नाउन है, क्या है, नाउन है। अब नाउन में भी कैसा है, काउंटेबल नाउन है। तो भाई ये काउंटेबल नाउन हो गया। अब काउंटेबल में भी एक कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो क्या लगेगा इससे पहले, ए या एन लगेगा। क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। अब ए या एन डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो देखिए ए या एन कैसे लगाएंगे, आपको जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको देखना है और वॉवल साउंड है उसको देखना है। कॉन्सोनेंट और वॉवल को नहीं देखना है।
उसके साउंड को देखना है। तो साउंड देखो क्या आ रहा है, ब से आ रहा है, ब से आ रहा है, तो यानी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या लगाएंगे आप इससे पहले आप क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूं कि ए का यूज कब करना है और एन का यूज आपको कब करना है, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। तो ए का यूज आप करेंगे जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड आपको दी हुई हो। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, व्यंजन की ध्वनि आपको दी हुई हो। हिंदी वर्णमाला के कैसे लेकर के गे तक का अगर आपके साउंड आ जाए तो वो कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और अगर हिंदी में वॉवल साउंड यानी कि स्वरों का साउंड, अगर स्वरों की ध्वनि आपको सुनाई दे, यानी कि ए से लेकर के एह तक आपको सुनाई दे, तो किसका यूज करोगे, एन का यूज करोगे। इज इट क्लियर कि ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज आपको कहाँ पे करना है। हिंदी वर्णमाला को आपको देखनी है कि हिंदी वर्णमाला में कैसे लेकर के गे तक आ रहा है, तो वो कौन सा साउंड है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। और उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज हम करेंगे। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, अब ए और एन लगा सकते हैं। अब देखो इसको क्या बोलोगे, ऑल, ये बोलोगे या ओवल भी बोलते हैं। तो ओ का साउंड आ रहा है पहले, तो क्या लगाएंगे, इससे पहले हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि हिंदी स्वर की ध्वनि आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एग। तो ए का साउंड आ रहा है, तो ए का साउंड आ रहा है तो क्या लिखोगे, इससे पहले भी क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अब उसके बाद में, और ये देखिए सभी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन तो लगाएंगे नहीं, किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, दा का यूज करेंगे। वीट भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप क्या लगाएंगे, दा का यूज लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेंस है तब लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाते। ठीक है, तो एग्स है। अब देखिए ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी एग्स को आप गिन तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्स है यानी कि प्लूरल बन गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द। बुक्स है, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी हम क्या यूज कर सकते हैं, दा का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, अ बुक। बे का साउंड आ रहा है, इसका मतलब हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, व्यंजनों की ध्वनि आ रही है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। उसके बाद में आ गया, देखो पेपर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन उससे पहले जब ये ऑफ से जुड़ जाएगा तो अ पीस ऑफ पेपर, काउंटेबल के सेंस में क्या आ जाएगा, अ पीस ऑफ पेपर। इतना आपको क्लियर हुआ कि किसके साथ हमें ए लगाना है, किसके साथ हमें एन लगाना है, किसके साथ हमें दा लगाना है, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसी को। मैंने आपको बोला कि आर्टिकल्स दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल दा को कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। दा का यूज हम इन तीनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का यूज हम केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, बाकी किसी के भी साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। इसके हिसाब से अब मैंने आपको क्या बताया था कि ए का तो यूज आप कब कर सकते हैं और एन का यूज आप कब कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और जो ए और एन में जो मिस्टेक होती है वो भैया यहीं से होती है। हम क्या देखते हैं, हमने देखा, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख रही हूँ, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको
लिख रही हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको बोलना है, यहां पर आप बोल के बताइए इसको। हमने क्या देखते हैं, हम इंग्लिश का वॉवल देख लिए, इंग्लिश का वॉवल देखते भाई यहाँ पे एन लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे इसको बोल के देखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से हो रहा है। यूरोपियन थोड़ी बोलोगे इसको, यूरोपियन बोलोगे क्या, नहीं, यूरोपियन, ई इज द साइलेंट, तो साइलेंट है तो क्या यू का साउंड आ रहा है, तो हिंदी व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे। ये वो बेसिक बातें हैं जो हम बचपन से फर्स्ट से लेकर के थर्ड से लेकर के हम 12 तक पढ़ते हुए आते हैं, फिर भी आर्टिकल में कंफ्यूजन रह जाता है। उसके सबसे बड़ा कारण यही है। तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे भी हम यू लगा के क्या लगा देते हैं, एन लगाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपको, अब देखिए इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, ठीक है, इसको आप क्या लगाएंगे, देखिए इसको भी मैं आपको पूरा हिंदी में लिख देती हूं, ठीक है। यूरोपियन, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। इंग्लिश से डर हमको क्यों लगता है, कोई ना तो प्रोनाउंसिएशन बताता है, प्रोनाउंसिएशन ही आपको पता नहीं है तो गलत तो सवाल होगा ही आपका। तो उस गलती को सुधारने के लिए हम यहां पर हैं। और देखिए यहां पे स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, व्यंजन साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। मैंने क्लियर लिखा है कि कैसे लेकर के गे तक वाले, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां पे इसको देखिए क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो देखिए फर्स्ट अक्षर कैसा आ रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वॉवल देखा भाई 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, दिखा नहीं और हमने लिखा नहीं, और यही हम गलती खा जाते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक आपको वो नहीं करनी है, साउंड पे ध्यान लगाना है। मैं बार बार साउंड पे जोर दे रही हूं, तो मेरी बात को आप ध्यान से गौर करो, सुनो, इस वीडियो को 2-4 बार आप देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आर्टिकल क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने इसके भाग होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, नाउन होगा तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं है। अब देखिए एलिफेंट, अब ये देखिए एलिफेंट, तो अब देखिए यहाँ पे स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें हैं, ए ई आई ओ यू वाला भी आ रहा है आपका, लेकिन आपको बस केवल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, उस स्पेलिंग को कैसे बोलते हैं। अगर वो स्पेलिंग बोल रहे हो और पहला अक्षर ही आपका स्वर का आ रहा है तो एन लगाएंगे, और अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा अब तो, या अभी भी नहीं आया, क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमने क्या क्या बात की अब तक, कि नाउन क्या होते हैं, किससे पहले इसका यूज होता है, ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, कितने भागों में बटा हुआ होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पोजीशन। आर्टिकल की पोजीशन कहां पर होती है, आर्टिकल कैसे लगाए जाते हैं, आर्टिकल सही भी है या गलत है, कहां पर इसकी पोजीशन होती है, स्थिति होती है, क्योंकि ये क्या करता है, नाउन की पोजीशन को ही तो क्लियर करता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। तो अब देखिए आपको मैं इसकी पोजीशन लिखवा देती हूं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होती है इसकी पोजीशन। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो ये कहता है कि केवल आपको नाउन दिया हुआ है, केवल आपको नाउन दिया हुआ है, तो उससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्टिकल का यूज होगा। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूं आपको, आर्टिकल है तो नाउन है,
नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि नाउन तो दिया हुआ है, लेकिन नाउन से पहले हमें क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव हमें दिया हुआ है। अब ये एडजेक्टिव क्या बला है, ये एडजेक्टिव विशेषण कहलाते हैं। तो उससे पहले अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव के बाद में आपने आर्टिकल लगा दिया फिर नाउन लिख दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल की यहाँ भी पोजीशन क्या रहेगी, सबसे पहले रहेगी। पोजीशन कहाँ रहेगी, सबसे पहले आपकी रहेगी। तीसरी बात भी यही है कि आर्टिकल सबसे पहले रहेगा, आर्टिकल सबसे पहले रहेगा, ठीक है। और नाउन आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गई, तो हम क्या करेंगे, तो एडवर्ब आ गई तो उस एडवर्ब से भी पहले आर्टिकल का यूज आप करोगे। अब एग्जाम्पल से आप देखिए इसको, इसी के सामने मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अ गर्ल, ठीक है, अ गर्ल, अ इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर? तो देखिए सबसे ऊपर वाले में क्या है, सबसे ऊपर वाले में ये नाउन है और नाउन से पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल लगाया, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में आपको क्या दे रखा है, नाउन। नाउन से पहले क्या हुआ, गर्ल तो है लेकिन इंटेलिजेंट है, यानी इसकी विशेषता बता दी गर्ल की, ठीक है। और इससे पहले अब क्या आएगा, आर्टिकल लगाएंगे। तो पहले आर्टिकल लगाएंगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे इंटेलिजेंट अ गर्ल, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस तरह से लिखोगे तो। ये पोजीशन ही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, अ वेरी इंटेलिजेंट 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 गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाउन है गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहे तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, एडवर्ब हुआ ये। तो इससे पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। क्लियर हुआ? अब ये तो थी पोजीशन। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, आपको ये बताना है कि इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दे रही हूँ। शी इज ब्यूटिफुल। दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तीसरा है, शी इज गर्ल। चौथा है, शी इज ब्यूटिफुल गर्ल। नेक्स्ट है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है।
अब आपको इसी से ही कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि नाउन है तो आर्टिकल है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए इसमें, तो पहला सेंटेंस है ब्यूटीफुल। पहला सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, शी इज डैश ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या नाउन है? नहीं है। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको क्या बोला, नाउन है तो आर्टिकल लगाना है, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन इसमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब शी इज डैश गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है। आर्टिकल लगाऊं, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। अब शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब देखिए, तो यहां पे गर्ल क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया। तो क्या लगेगा, आर्टिकल लगाऊं, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज देयर इज अ नाउन, और नाउन है तो आर्टिकल है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, शी इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, इस नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रहा है एडवर्ब। अब एडवर्ब को भी अब बताने के लिए क्या आ जाएगा, नाउन आपको गिवन है तो आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना है। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, गर्ल लिखा, तो व्यंजन आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ए लगेगा। और यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग रहेगा। ये बे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब देखो वेरी के अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वेरी के अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको देखोगे नहीं मैं तो गर्ल के अकॉर्डिंग ही लगाऊंगा आर्टिकल, ये गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है इसको। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज समझने की है। नींव अच्छी होगी तो मकान भी उतना ही अच्छा बनेगा, नींव ही कमजोर रह गई तो मकान कभी भी ढह सकता है, ये ध्यान रख लेना आप। तो ये बिल्कुल नींव है, ये बेसिक बातें हैं, इनको आप मजबूत करेंगे तो आगे आपको कोई भी टॉपिक सीखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल का बेस यहीं से मजबूत होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए वेरी के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, पीछे मैंने क्या लिखा देखिए, इंटेलिजेंट, क्या लिखा, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सही लगाया क्या मैंने, यहाँ पे गलत है, क्या लगेगा, एन लगेगा। इसलिए मैंने आपको गलत भी लिखती हूं मैं, ताकि मैं ये देखना चाहती हूं कि आपका क्लास में कितना ध्यान है, कहां रहता है ध्यान। तो इसके इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी। इसका साउंड कैसे आ रहा है, इनसे चालू हो रहा है, इनसे चालू हो रहा है ना आपका साउंड, तो यहाँ पे तो इनसे चालू हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, इससे पहले एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यों लगा, इस वेरी के अकॉर्डिंग लगेगा, इस इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है आपके। क्लियर हुआ सभी को, ये टॉपिक समझ में आया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। मॉडर्न इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। नाउन है तो आर्टिकल आपको लगाना है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, नाउन को डिफाइन करता है आर्टिकल, और जो आर्टिकल है वो किस रूप में काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। उसकी विशेषता बताने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। तो दोस्तों आज तो ये थी इंट्रोडक्शन क्लास, कल में और भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की, क्योंकि मैं आपको रूल्स को इस तरह से बताऊंगी जो आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। ऐसे ट्रिक्स के साथ मैं आपको लेकर आऊंगी जो
जिस जगह पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं उस गलती को ही रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने हैं। जो किसी भी एग्जाम में मैं ये अश्योर करना चाहती हूँ कि कोई सा भी पेपर आप दे रहे हो, अगर वो क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो कल के लिए भी आप तैयार रहें। कल इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी, कई चीज़ें आपको नहीं ही मिली होगी इसमें। इसको आप जितनी बार देखोगे इस वीडियो को, हर बार आपको कुछ नया ही मिलेगा। तो मिलते हैं कल फिर से नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।